मामांगम में भाग लेने के लिए अगर एक भी योद्धा वल्लवराज से जा रहा है तो यहाँ की औरतों के मन में जलती बदले की आग की वजह से है। ऐसी ही वीरांगनाओं की कोख से मैंने और तुमने जन्म लिया है। वल्लुवनाथ की स्त्रियों को ये अधिकार नहीं। किसकी तलाश है बाहुबली को? कौन रख रहा है बाहुबली पर नजर? कौन फैला रहा है अफवाह? हेलो दोस्तों, मैं हूं स्प्रिहा, मैं हूं आज के लिए आपकी होस्ट और दोस्त, और आज खबर लेकर आई हूं इंडियन सिनेमा के ब्लॉकबस्टर आइकॉनिक मूवी बाहुबली के सीक्वल यानी बाहुबली 3 के बारे में। बाहुबली 3 और उसमें प्रभास की एक्टिंग दोनों का क्रेज इस लेवल पर है कि लोग उसकी एक झलक पाने के लिए बेकरार है। अनुष्का शेट्टी जब देवसेना के रूप में पर्दे पर आएगी तो पूरा सिनेमा हिल जाएगा। तो आज हम इसी एक्शन और ट्रेडिशन के मिश्रण से भरी इस फिल्म की स्टोरी जानने जा रहे हैं, जो कुछ इस प्रकार है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि बाहुबली पत्र पढ़ते ही माहिष्मती को बाढ़ से बचाने निकल जाता है और अपनी सूझबूझ और ताकत का इस्तेमाल करके माहिष्मती को बचा ही लेता है। लेकिन उसके मन में एक बात है जो अभी भी घूम रही है कि आखिरकार वो इंसान है कौन जिसने अपने बदले के लिए पूरी माहिष्मती की प्रजा की जान दांव पर लगा दी। अब इसके आगे चारों तरफ बाहुबली की जय जयकार हो रही होती है। सभी प्रजा उस बांध के चारों तरफ इकट्ठा हो जाती है और बाहुबली को घेर लेती है और उसकी जय जयकार करने लगती है। बाहुबली सभी के सामने हाथ जोड़कर बोलता है, मुझे क्षमा करें, मेरी लापरवाही की वजह से आप सभी को जान दांव पर लग गई। मुझे अपने सैनिकों से इसकी मजबूती की जांच पहले ही करवा लेनी चाहिए थी। ये सुनकर प्रजा बोलती है, ऐसी गलतियां तो होती रहती है, आपने अपनी सूझबूझ से हमें बेघर होने से बचा लिया, इससे बड़ी बात क्या हो सकती थी? ये सुनकर बाहुबली कहता है, नहीं, ये गलती नहीं, महापाप है। इतने लोगों की जान खतरे में डालना एक राजा के लिए पाप से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। ये बोलकर बाहुबली वापस अपने रथ पर चढ़ता है और प्रजा से माफी मांगकर वहां से चला जाता है। बाहुबली अपने कमरे में बैठकर कुछ सोच रहा होता है कि तभी वो अपने बिस्तर पर से उठता है और तुरंत अपने एक सैनिक से बोलता है, जाओ और कटप्पा दादा को ये संदेश दे आओ कि बाहुबली उनसे मिलना चाहते हैं, कोई जरूरी विषय में बात करनी है। ये सुनकर सैनिक मुड़ता है और तुरंत वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद बाहुबली अपने कमरे की खिड़की पर खड़ा होता है कि तभी कटप्पा अंदर आता है और धीरे से बाहुबली के बगल में आकर खड़ा हो जाता है। बाहुबली को अपने बगल में किसी के खड़े होने का एहसास होता है और वो मुड़ता है और कटप्पा को देखता है। कटप्पा बाहुबली को देखकर बोलता है, क्या हुआ, तुम बहुत ही चिंतित नजर आ रहे हो। ये सुनकर बाहुबली कटप्पा को जवाब देता है, हाँ दादा, बात ही कुछ ऐसी है। ये सुनकर कटप्पा बाहुबली के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, क्या बात है, जरूर ही कोई बड़ी बात होगी, नहीं तो मैंने तुम्हें कभी इस तरह चिंतित नहीं देखा। ये सुनकर बाहुबली कटप्पा को वो पत्र देते हुए बोलता है, दादा, ये पत्र है मेरी चिंता का कारण। ये बोलकर बाहुबली वो पत्र कटप्पा के हाथ में दे देता है। कुछ देर तक उस पत्र को पढ़ने के बाद कटप्पा बाहुबली की तरफ देखता है और बोलता है, भल्लाल देव का पुत्र, ये कैसे हो सकता है? उसका पुत्र तो पहले ही तुम्हारे हाथों मारा जा चुका है। ये सुनकर बाहुबली कहता है, हाँ दादा, मैं भी वही सोच रहा हूँ, क्या ये कोई मजाक है या पता नहीं। ये सुनकर कटप्पा कहता है, मुझे नहीं लगता किसी में इतनी हिम्मत है कि वो माहिष्मती के महाराज से मजाक कर सके। तो क्या लगता है आपको, बाहुबली ढूंढ पाएगा भल्लाल देव के पुत्र को? जानेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज को।